Hello students, today we will discuss summary of the chapter The Last Lesson and the writer is Alphonse Daudet. ये बहुत ही फ्रेंच के एक महान लेखक हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा द लास्ट लेसन एंड दोनों इंपॉर्टेंट है। हमें चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम दोनों याद होने चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है चैप्टर का नाम क्या, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके राइटर कौन है। तो द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंस डूटे और समरी जो है हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर की, मतलब लाइन टू लाइन शुरू से लेके आखिर तक सारी समरी को कवर किया जाएगा। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर फ्रेंच है, दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक फ्रेंच है दूसरा मिस्टर हैमल है। मेन कैरेक्टर दो ही है, कहानी टाइप है ये, और फ्रेंच जो है नैरेटर है ऑफ द स्टोरी। मतलब ये जो चैप्टर है इसको कौन बता रहा है अपने शब्दों में, फ्रेंच। नैरेटर का मतलब होता है वर्णन करता, जो बात को बताने वाला होता है, जो स्टोरी सुनाएगा उसे हम नैरेटर कहते हैं। तो फ्रेंच इस कहानी को सुना रहा है और फ्रेंच क्या है, स्टूडेंट है किसका, मिस्टर हैमल का। सेकंड कैरेक्टर मिस्टर हैमल है। अब मिस्टर हैमल का स्टूडेंट है तो इसका मतलब मिस्टर हैमल क्या है, ये एक टीचर है। कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, ये फ्रेंच के टीचर हैं, ये फ्रेंच पढ़ाते हैं। कहानी जब शुरू होती है तो फ्रेंच जो है स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए ये डरा हुआ है कि भाई आज तो डांट पड़ेगी। दूसरा इसका डर का क्या कारण है, इससे आज क्वेश्चन पूछे जाने हैं किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर, जो इसने याद नहीं कर रखे ना कॉपी में लिख रखे हैं। तो इसीलिए ये डरा हुआ है और ये एक मिनट इसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना आज मैं जो है स्कूल से भाग जाऊं, रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, इसके माइंड में ये थॉट आता है। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये स्कूल से भाग जाए, तो ये सोचता है स्कूल जाना ही बेहतर होगा। जब ये स्कूल जा रहा होता है तो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड है जिसके ऊपर न्यूज आती है। आजकल उस टाइम में जो है ज्यादातर खबरें बुलेटिन नोटिस बोर्ड पे चिपका दी जाती थी। और ये जो चैप्टर है ये बेस है 1870-71 में जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई थी, इनके बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के ऊपर है जिसमें जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्सों को जीत लिया था। और ये जो फ्रेंच है जिस जगह से बिलोंग करता है वो भी किसने जीत ली थी, जर्मन ने, इन्होंने जीत ली थी इनको, फ्रांस के गांव को या विलेज जो टाउन था उसको। अब टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज थी, इसीलिए यहाँ पर क्या इकट्ठी हो रही थी, भीड़। मतलब जब वहां से गुजरता है तो ये देखता है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी, जिसे देख के सोचता है पता नहीं आज क्या हुआ होगा। अब वो जो बुलेटिन बोर्ड था उस पे वो पिछले 2 साल से क्या आ रही थी, सारी बैड न्यूज, क्योंकि जर्मनी की और फ्रांस की लड़ाई चली हुई थी। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या होते थे, भाई सेना की अगर भर्ती थी तो वहां पर न्यूज चिपका दी जाती थी, या कोई जीत जाता था या हार जाता था तो सारी न्यूज वहां पर आती थी। तो फ्रेंड सोचता भाई 2 साल से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं इस पर। और जब वो वहां से जा रहा हो तो बहुत तेज तेज आगे एक ब्लैक स्मिथ बैठा होता है और वो उसको कहता है, किसको, फ्रेंच को, क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट, भाई इतना तेज मत जाओ, प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल। ये भी पूछा जा सकता है ये कौन कहता है, ये ब्लैक स्मिथ कहता है, किसको, फ्रेंच को कहता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है कि भाई बहुत टाइम है स्कूल जाने में। ये क्यों कहता है, अम, लेकिन जब फ्रेंच उसकी बात नहीं सुनता, वो सोचता है शायद मजाक बना रहा है ये मेरा। और जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। अब वो जो सरप्राइज हो जाता है कि भाई स्कूल कैसा, बिल्कुल स्ट्रेंज एंड साइलेंट। जब वो और दिनों स्कूल जाता तो स्कूल में बहुत ज्यादा शोर होता था, कोई डेस्क को इधर सरका रहा है, कोई इधर सरका रहा है, कोई टीचर बच्चों को डांट रहा है। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा शांति थी, तो इसीलिए वो सरप्राइज होता भाई आज स्कूल में क्या है, जैसे संडे हो। Some people from village were sitting at the back benches of the class. लेकिन गांव के कुछ आदमियों को देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है, जो कि बैक बेंचेस पे बैठे थे क्लास के, अदरवाइज वो खाली रहते थे बेंच। ये 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे भाई, स्कूल भी स्ट्रेंज था और जो है विलेज के कुछ गांव वाले पीपल जो हैं वहां पर क्लास में बैठे हुए थे। दोनों को देख के ये हैरान हो जाता है कि भाई आज क्या बात है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वहां पर कौन कौन बैठा था। चैप्टर के अकॉर्डिंग वहां में ओल्ड होजर, द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि ये 3 लोग, और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे थे, लेकिन इन तीनों का जिक्र आता है, ओल्ड होजर एंड द फॉर्मर मेयर, यानी कि इन दोनों के साथ फॉर्मर है, भूतपूर्व मेयर,
और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, ये तीनों भी थे और इन तीनों के साथ और भी गांव के गणमान्य लोग थे, मतलब जो सामान्य लोग थे वो सारे वहां पर प्रेजेंट थे। इन सबको देख के फ्रेंच क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर हेमल जो है अनाउंस करते हैं एकदम से कि इट इज हिज लास्ट क्लास, भाई आज मेरी आखिरी कक्षा है, ये जो लास्ट लेसन है इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जो शब्द है ये और ज्यादा चौंका देते हैं किसको, फ्रेंच को, कि भी लास्ट क्यों, उसे एकदम से बड़ा दुख भी होता है कि भाई मैंने तो अभी तक सीखी भी नहीं है फ्रेंच। और इनका लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि ऑर्डर आई है बर्लिन से, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। एल्सेस और लोरेन ये प्रांत जो है जर्मनी ने जीत लिए थे, पर्सिया ने जीत लिए थे, इसलिए इन स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये दोनों है किसके, फ्रांस के हिस्से थे, इसीलिए। और ये जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन है ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर थे, वही नोटिस बोर्ड पे, जो बुलेटिन बोर्ड था जहां पर भीड़ जमा हो रही थी लोगों के, वहां यही लिखा हुआ था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, ये ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ये बुलेटिन बोर्ड पे था जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब जब मिस्टर हेमल ये कहते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है, तो जो फ्रेंच था वो फेल्ट सॉरी, उसे बड़ा दुख होता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इज इन फ्रेंच, कि भाई मैंने फ्रेंच में अपने चैप्टर्स जो है याद नहीं किए, ना मुझे लिखना आता है ढंग से, ना अभी मैंने ग्रामर बोलना वगैरह सीखा है। क्योंकि जैसे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन जब तक स्कूल नहीं जाएंगे हमें हिंदी लिखनी नहीं आएगी, ऐसे ही इनको भी फ्रेंच लिखनी सीखने के लिए स्कूल जाना जरूरी था। लेकिन ये जो फ्रेंच था, इसने भी फ्रेंच को इतना लाइटली ले रखा था, इतना सीरियस नहीं लिया था, इसीलिए इसको बहुत दुख होता है इस बात का। जो मिस्टर हेमल है वो डेडिकेटेड टीचर थे, ये क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। क्यों थे डेडिकेटेड टीचर, इन्होंने तो 40 ईयर सर्विस दी थी उस स्कूल में, कहाँ पर, एलसीएस के स्कूल में, और फ्रेंच पढ़ाते थे। ये फ्रेंच, इन्होंने फ्रेंच के बारे में क्या किया कि फ्रेंच जो थी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच को उन्होंने क्या कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पीपल ऑफ एल्सेस आर टू ब्लेम फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। और मिस्टर हेमल ने जो एल्सेस के लोग थे उनको दोष दिया कि भाई तुमने फ्रेंच क्यों नहीं सीखी। ये चैप्टर जो है टालने की आदत पर भी है, हम चीजों को गारंटेड ले लेते हैं और आज का काम जो है कल पर टालते रहते हैं, उसके ऊपर है ये आज का काम जो हम कल के ऊपर टाल देते हैं। ये जो एलसीएस के लोग थे ये सोचते थे सीख लेंगे फ्रेंच, अभी बहुत टाइम पड़ा है, 40 साल से तो यही पढ़ा रहे थे, तो गारंटेड थे कि हम फ्रेंच कभी भी सीख लेंगे। लेकिन अचानक ही ऑर्डर आ जाते हैं कि अब से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। अब ये फ्रेंच नहीं सीख सकते थे, इसीलिए मिस्टर एमिल ने कहा कि भाई मैं तुम्हें बार बार कहता था फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो, लेकिन तुमने नहीं सीखी। और ये दोष इसने किसको दिया, पीपल ऑफ एल्सिस, जो एल्सिस के लोग थे उनको, कि तुमने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। मिस्टर हेमल जो थे टोट ग्रामर एंड लेसन ऑफ द डे। अब डेडिकेटेड टीचर क्यों थे, क्योंकि उन्होंने, उनका लास्ट डे था उस दिन, उन्हें पता था कल मुझे जाना है, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से क्लास ली। पहले उन्होंने ग्रामर का लेसन लिया, जो कि उस दिन उन्हें पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने थे, पढ़ाना था, उन्होंने उस टॉपिक को कवर किया। आफ्टर ग्रामर देयर वाज लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद उन्होंने लिखने का पीरियड भी लिया, मतलब पढ़ाने के बाद उन्होंने लिखने का काम भी बच्चों से करवाया। और जब लिखने का काम वो बच्चों से करवा रहे थे तो सारे के सारे बच्चे बहुत शांत होकर, कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था, लिखने का काम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी उधर उधर, सारे के सारे क्या थे, बहुत सीरियस हो गए थे, उनको सबको बहुत दुख हो रहा था उस दिन। राइटिंग के बाद दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। अब देखो लास्ट डे था इस टीचर का इस दिन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पीरियड्स प्रॉपर तरीके से लिए, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन भी लिया, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ये बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का जरूर आता है मिस्टर हेमल के, या मिस्टर हेमल का जो कैरेक्टर स्केच है उसमें भी ये बात हम लिख सकते हैं। राइटिंग के बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन दिया। और ये जो मिस्टर हेमल थे उस दिन क्या लेके आए थे, नोटबुक लेके आए थे, यानी कि कापियां जो है ये लेके आए थे बच्चों के लिए, जिनके ऊपर फ्रांस के सिंबल बने हुए थे, वो जैसे कि झंडे लग रहे थे कि फ्रांस के झंडे या फ्लैग टाइप, लेकिन इन्होंने उस पर लिख रखा था फ्रेंच के बारे में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा फ्रेंच के बारे में, इन्होंने कहा जो लैंग्वेज होती है इज द के टू देयर प्रिजन,
इनके कहने का मतलब था, अब ये क्या हो गए थे, गुलाम किसके, जर्मनी के। और इन्होंने उनको कहा, जो भी लोग वहां बैठे थे, कि भाई अगर तुम अपनी भाषा को छोड़ दोगे, किसको, फ्रेंच को, या और कोई भी कॉमन बात इन्होंने कही, तो तुम गुलाम ही रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा से चिपके रहोगे, अपनी भाषा को नहीं छोड़ोगे, तुम्हें अपनी भाषा आती होगी, तो इस द के टू प्रिजन, ये एक तरह से कहीं ना कहीं तुम इस जेल से बाहर निकल जाओगे, यानी कि कभी ना कभी तुम आजाद हो जाओगे। वो लोग जिन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है, वो कभी भी लंबे समय तक गुलाम नहीं रहे हैं। यानी कि लैंग्वेज अपनी नहीं छोड़ोगे तो कभी ना कभी तुम आजाद हो जाओगे। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। जब इन्होंने की ये लेक्चर ले चुके थे, तो उसी टाइम चर्च ने जो है, चर्च क्लॉक ने स्ट्रक 12 बजे की घंटी बजाई। और जैसे ही 12 बजे द पर्शियन सोल्जर साउंडेड देयर ट्रम्प, उन्होंने अपने जो है बिगुल बजाया कि भाई हम जीत गए हैं। ये एक तरह से पर्शियन सोल्जर के हमारे यहाँ पर कब्जा हो गया है। मिस्टर हैमल ट्राई टू स्पीक बट कुडंट, मिस्टर हैमल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा क्या हो गए, वो भावुक हो गए, वो इमोशनल एक तरह से हो गए, और वो उनका गला जो है चोक हो गया, गला जो है भर गया, कहते ना गला भर आना, इसीलिए वो बोल नहीं पाए। और मिस्टर हैमल ने रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, पूरा जोर लगा के ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वाइवला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका ये मतलब है कि फ्रांस अमर रहे। इन्होंने जो है ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आखिर में क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। और क्योंकि बोल नहीं सकते थे, तो विद गेस्चर ही इंडिकेटेड स्कूल इज ओवर, इशारे से, गेस्चर क्या होता है, इशारे, इशारे से उन्होंने कहा भाई स्कूल खत्म हो गया है, एंड यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हो। तो ये हमारी डिटेल समरी थी इस चैप्टर की, शुरू से लेके आखिर तक इसमें क्या क्या हुआ। इसमें दो मेन कैरेक्टर मैंने बताए हैं, एक फ्रेंच है, एक मिस्टर हेमल है। साथ में ये भी बताया है कि इसमें गांव के लोग कौन कौन आए हैं, तीन पीपल्स के नाम है। बाकी इसमें यह था कि गांव के और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये हमारी शुरू से लेके आखिर तक स्टोरी थी। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करना, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको पसंद आई है तो। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।